अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि आप जानते हैं हमने क्लास 10 की मैथमेटिक्स को स्टार्ट किया हुआ है, जिसका यूनिट नंबर 1 हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। एक्सरसाइज 1.3 के 11 क्वेश्चंस को हम लोग सॉल्व कर चुके हैं। अब हम आज सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 12 को। क्वेश्चन नंबर 12 की अगर हम इक्वेशन देखें तो हमारे पास क्या है, 4 इंटू 2 पावर 2x प्लस 1 माइनस 9 इंटू 2 पावर x प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0। तो इस तरह की जो इक्वेशंस होती हैं उसे हम लोग क्या कहते हैं। फ़र्स्ट ऑफ ऑल हम इसको देखते हैं, देन हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। तो ये हमारे पास अगर हम देखें तो ये हमारे पास है टाइप 4। टाइप 4 हमारे पास क्या है, एक्सपोनेंट, इसको हम लोग कहते हैं एक्सपोनेंशियल इक्वेशंस। अब हम देखते हैं एक्सपोनेंशियल इक्वेशंस कौन सी इक्वेशंस होती हैं। इन एक्सपोनेंशियल इक्वेशंस वेरिएबल्स ऑकर इन एक्सपोनेंट फॉर्म। इसमें वो कह रहा है एक्सपोनेंशियल इक्वेशंस वो इक्वेशंस होती हैं जिसके अंदर एक्सपोनेंट जो होता है, जो वेरिएबल होता है वो एक्सपोनेंट की फॉर्म में होता है, यानी कि जो वेरिएबल होता है वो पावर में आ जाता है। तो इस तरह की इक्वेशंस को हम लोग क्या कहते हैं, एक्सपोनेंशियल इक्वेशंस। फॉर एग्जांपल हमारे पास किस तरह है कि अगर 5 1 प्लस एक्स प्लस 5 1 माइनस एक्स प्लस 7 इज इक्वल्स टू 0। अब यहाँ पे अगर देखें तो एक्स वेरिएबल है जो कि एक्सपोनेंट की फॉर्म में आ रहा है। तो इस तरह की जो इक्वेशंस होती हैं इसको हम लोग कहते हैं एक्सपोनेंशियल इक्वेशंस। इसको भी अगर हम यहाँ पे देखें तो ये वाली इक्वेशन जो है, यहाँ पे भी वेरिएबल जो है वो एक्सपोनेंट की फॉर्म में आ रहा है और यहाँ पे भी वेरिएबल जो है वो एक्सपोनेंट की फॉर्म में आ रहा है। तो वेरिएबल जो है वो एक्सपोनेंट की फॉर्म में आ रहा है। तो यहाँ पे अब इसको हम लोग किस तरह से सॉल्व करते हैं एक्सपोनेंशियल। अब हम देखते हैं कि हम एक्सपोनेंशियल इक्वेशंस को किस तरह से सॉल्व करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हमने इसको एज इट इज़ राइट किया। अब हमने इसको एज इट इज़ राइट कर लिया है। अब हम लोग जो 2 की पावर यानी कि 2 के एक्सपोनेंट्स हैं, पावर्स हैं, इसको सेपरेट करते हैं। इसको सेपरेट अगर करें तो 4 पावर 2, यहाँ पे इसकी एक पावर है 2x और डॉट दूसरी पावर आ जाएगी 2 पावर 1। अगर बेसिस सेम हो तो पावर ऐड हो जाती हैं। तो यहाँ पे हम लोगों ने बेसिस को सेपरेट किया, माइनस 9 डॉट 2 पावर x प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0 आ जाएगा। अब यहाँ पे अगर देखें तो 2 पावर 1 को अगर मल्टीप्लाई करें तो 2 ही आता है। तो अब ये भी कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करवा देते हैं। 4 2 ज़ार 8 आ जाएगा एंड 2 पावर 2x माइनस 9 इंटू 2 पावर x प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0 आ जाएगा। अब हम लोगों ने फर्स्ट टाइप जो पढ़ी थी उसमें हमने कहा था कि अगर यहाँ पे जो वेरिएबल है, अगर वेरिएबल की पावर 1 हो तो यहाँ पे a के साथ जो भी वेरिएबल होगा उसकी पावर उसके डबल होनी चाहिए। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ पे वेरिएबल 1 आ रहा है और यहाँ पे 2x आ रहा है। तो हम इसको बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व कर सकते हैं, जैसे हम लोगों ने टाइप 1 में किया था। यहाँ पे हम लोग लेट कर लेते हैं, लेट, यहाँ पे अब हम लोग इसको लेट कर लेते हैं 2 पावर x इज इक्वल्स टू वाई। ये 2 पावर x जो है यहाँ पे, इसको हम लोगों ने y के इक्वल लेट कर लिया। अब इसकी स्क्वेयरिंग अगर हम करें, स्क्वेयरिंग करें तो यहाँ पे स्क्वेयरिंग इसकी होगी तो यहाँ पे आ जाएगा 2 पावर 2x इज इक्वल्स टू वाई स्क्वेयर और यहाँ पे वाई स्क्वेयर आ जाएगा। इसको हम लोग कह देते हैं, यहाँ पे इसको इक्वेशन नंबर 1 कह देते हैं और इसको इक्वेशन नंबर 2 कह देते हैं। अब ये जो हमारे पास दो इक्वेशंस आई हैं और एक ये वाली, इसको 3 कह देते हैं। अब ये दो इक्वेशन जो हैं इसे सब्सटीट्यूट कर देते हैं इक्वेशन नंबर 1 के अंदर, इसके अंदर पुट करते हैं तो देखते हैं इक्वेशन 1 क्या बनती है। इक्वेशन 1 बिकम्स, इक्वेशन 1 बिकम्स, इक्वेशन नंबर 1 अब क्या बनेगी, यहाँ पे 8 एज इट इज़ आ जाएगा इंटू 2 पावर 2x हमारे पास किसके इक्वल है, वाई स्क्वेयर के इक्वल है, माइनस 9 एंड 2 पावर x इक्वल है y के, इंटू वाई आ जाएगा प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0 आ जाएगा। अब ये यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है और 8 वाई स्क्वेयर माइनस 9 वाई प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0 आ जाएगा। अब यहाँ पे अगर हम देखें तो ये हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है। यहाँ पे जो थी हमारे पास एक्सपोनेंशियल इक्वेशन थी, इसको हम लोगों ने सब्स्टिट्यूट किया, सब्स्टिट्यूशन के बाद ये हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है। अब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम लोग सॉल्व कर सकते हैं बाय फैक्टराइजेशन मेथड एंड
क्वाड्रेटिक फार्मूला की हेल्प से इसको हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। हम इसको करते हैं बाय फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व करते हैं। तो बाय फैक्टराइजेशन मेथड से अगर देखें तो यहाँ पे 8 को 1 से मल्टीप्लाई करें तो 8 मल्टीप्लाई 1 करें तो 8 आना चाहिए, और प्लस माइनस करें तो हमारे पास -9 आना चाहिए। तो यहाँ पे अगर हम देखें -1 मल्टीप्लाई -8 अगर हम करें तो ये हमारे पास -9 आता है, और मल्टीप्लाई करें तो 8 आता है, और माइनस माइनस से इसको इसके साथ भी माइनस और इसके साथ भी दोनों नेगेटिव साइंस हैं, इसके साथ हमारे पास क्या आ जाएगा -9 आ जाएगा। ये फैक्टर्स जो हैं इसको यहाँ पे अप्लाई करते हैं तो हमारे पास इक्वेशन क्या बन जाएगी, 8y² -8y -y प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0 आ जाएगा। अब यहाँ से अगर हम देखें तो 8y कॉमन आ रहा है हमारे पास, बाकी यहाँ पे क्या रह जाएगा, 8 भी कॉमन चला गया, और y यहाँ पे जस्ट y -8y कॉमन चला जाएगा तो 1 आ गया। यहाँ से -1 को कॉमन ले लें, तो -1 को हमने कॉमन लिया तो अंदर वाले साइन जो हैं वो चेंज हो जाएंगे। ये -y था, ये +y हो जाएगा, ये +1 है, ये -1। अब यहाँ पे अगर देखें तो y-1 और y-1 ये इन दोनों में सेम आ रहा है तो ये हमारे पास कॉमन आ जाएगा। यहाँ पे आ गया y-1, जब यहाँ से y-1 कॉमन चला गया तो यहाँ पे क्या रह जाएगा, 8y-1 इज इक्वल्स टू 0। अब यहाँ से हमें y की वैल्यूज़ को निकालना है तो y की एक वैल्यू आ जाएगी हमारे पास y-1 इज इक्वल्स टू 0 एंड 8y-1 इज इक्वल्स टू 0 आ जाएगा। अब यहाँ पे y की वैल्यू एक आई है हमारे पास 1, और दूसरी y की हमारे पास वैल्यू आई है 1/8। ये +1 था, दूसरी तरफ चला जाएगा, यहाँ पे 8 मल्टीप्लाई हो रहा है और यहाँ पे आके डिवाइड हो जाएगा। अब ये जो दो y की वैल्यूज़ आई हैं इसे हमें सब्स्टिट्यूट करना है इस इक्वेशन नंबर 2 के अंदर। इक्वेशन नंबर 2 के अंदर सब्स्टिट्यूट करना है और यहाँ से हमें x की वैल्यू को फाइंड करना है। तो पुट दीज वैल्यूज़ इन इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन नंबर 2 के अंदर पुट करते हैं। इक्वेशन नंबर 2 हमारे पास क्या है, 2 पावर x इज इक्वल्स टू y। अब यहाँ पे y की वैल्यू हमारे पास क्या है, 1, यहाँ पे 1 आ जाएगी हमारे पास। अब हमें क्या करना है कि यहाँ से y की वैल्यू को निकालना है, x की वैल्यू को निकालना है। अब यहाँ पे 2 पावर x इज इक्वल्स टू 1 आ गया हमारे पास। अब हमें क्या करना है कि यहाँ पे 2 बनाना है, तो यहाँ पे 2 बनाने के लिए क्या करेंगे हम लोग, 2 पावर x इज इक्वल्स टू, यहाँ पे अगर हम देखें तो किसी भी चीज़ की पावर अगर 0 हो तो वो 1 के इक्वल आती है, तो हमें बेस 2 बनानी है, इसलिए हमें 2 की पावर 0 लेंगे। किसी भी चीज़ की पावर 0 हो तो वो 1 के इक्वल होती है। यहाँ पे अगर हम देखें तो बेसिस सेम है, इसलिए पावर्स भी सेम हो जाएंगी। तो यहाँ पे x की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, 0 आ जाएगी। और अब दूसरी y की वैल्यू हमारे पास क्या थी, हमारे पास इक्वेशन है 2x इज इक्वल्स टू y, एंड y की वैल्यू हमारे पास क्या है, 1/8। अब जब इसके अंदर हम इसको पुट करते हैं तो ये हमारे पास क्या बन जाएगी, 2 पावर x इज इक्वल्स टू 1/8 आ जाएगा। अब यहाँ पे अगर हम देखें तो 2 पावर x इज इक्वल्स टू 1/2 मल्टीप्लाई 2 के इक्वल होता है। तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा, 2 पावर x इज इक्वल्स टू 1/2 पावर 3 आ जाएगा। 1 2 3 पावर्स आ जाएंगी, क्योंकि बेसिस सेम है तो पावर्स जो हैं वो ऐड हो जाती हैं। 1 पावर 1 पावर 1 पावर 1 2 3 पावर्स, तो 3 आ जाएगी। अब यहाँ पे ये हमारे पास क्या बन जाएगा, 2 पावर x इज इक्वल्स टू 2 पावर -3। जब ये नीचे से ऊपर जाएगी तो पावर जो है वो -3 में आ जाएगी। अब यहाँ पे भी अगर देखें तो बेसिस सेम, ये बेसिस अगर इक्वल हैं तो पावर्स भी क्या हो जाएंगी, इक्वल आ जाएंगी। तो x इज इक्वल्स टू -3 आ जाएगा। यहाँ पे अब हमारे पास x की दो वैल्यूज़ आई हैं, 0 एंड 3। तो हमारे पास सोल्यूशन सेट क्या आ जाएगा, सोल्यूशन सेट विल बी 0 एंड -3, यही हमारा आंसर है। अब ये है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 13 है। 13 क्वेश्चन नंबर में हमारे पास इक्वेशन जो है वो है 3 पावर 2x प्लस 2 इज इक्वल्स टू 12 इंटू 3 पावर x माइनस 3 के इक्वल है। तो अब हमें इसको सॉल्व करना है।
इसको हम लोग फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल हमने इसको एज़ इट इज़ राइट किया है। एज़ इट इज़ राइट करने के बाद अब हम लोग सबसे पहले हमारे पास क्या है कि हम लोग इसकी जो पावर्स हैं, एक्सपोनेंट में पावर्स हैं, इसको हम लोग सेपरेट करते हैं। तो यहाँ पे जब हम इसको सेपरेट करेंगे तो 3 पावर 2x डॉट 3 पावर 2 आ जाएगा इज इक्वल्स टू 12 डॉट 3 पावर x माइनस 3 के इक्वल आ जाएगा। तो यहाँ पे अगर देखें तो 3 पावर 2 जो है वो हमारे पास 3 मल्टीप्लाई 3 के इक्वल होती है। तो 3 इंटू 3 हमारे पास आ जाता है 9। तो 3 डॉट 2x 3 पावर 2x इंटू 9 आ जाएगा इज इक्वल्स टू 12 इंटू 3 पावर x माइनस 3। यहाँ पे ये जो डॉट आ रहा है ये बेसिकली डेसिमल को शो नहीं कर रहा है, ये इंटू यानी कि मल्टीप्लिकेशन के साइन को शो कर रहा है। यहाँ पे जो हमारे पास फॉर एग्जांपल 1.55 इस तरह से जो होता है ये डेसिमल को शो करता है, लेकिन ये पॉइंट जो यहाँ पे ये डॉट आ रहा है ये इनटू को शो कर रहा है, मींस के ये दोनों वैल्यूज़ मल्टीप्लाई हो रही हैं, मल्टीप्लिकेशन का साइन है। तो यहाँ पे अब 9 आ गया। अब इसमें भी हम लोग लेट करते हैं। यहाँ पे अगर हम देखें तो 3 की पावर x यहाँ पे 1 आ रही है, वेरिएबल 1 आ रहा है यानी कि 1 आ रही है और यहाँ पे इसकी डबल वैल्यू आ रही है। तो इसको हम लोग अब लेट कर लेते हैं। लेट 3 पावर x इज़ इक्वल्स टू y। इस इक्वेशन को इक्वेशन नंबर 1 कह देते हैं, इस इक्वेशन को इक्वेशन नंबर 2 कर देते हैं। अब यहाँ पे इसकी करते हैं स्क्वेयरिंग। यहाँ पे इसकी स्क्वेयरिंग की तो यहाँ पे आ जाएगा 3 पावर 2x इज़ इक्वल्स टू वाई स्क्वेयर आ जाएगा। ये इक्वेशन नंबर 3 आ गई है हमारे पास। अब इक्वेशन नंबर 3 और इक्वेशन नंबर 2 को यूज़ करना है इक्वेशन नंबर 1 के अंदर। तो हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 बिकम्स इक्वेशन 1 बिकम्स इक्वेशन 1 हमारे पास अब क्या बन जाएगी, यहाँ पे हमारे पास आ रहा है 3 पावर 2x। अगर हम यहाँ से देखें तो 3 पावर 2x किसके इक्वल है, वाई स्क्वेयर के इक्वल है। तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, वाई स्क्वेयर डॉट 9 इज इक्वल्स टू 12 इंटू यहाँ पे 3x आ रहा है और यहाँ पे 3x किसके इक्वल है, y के इक्वल है। तो यहाँ पे -3 इज़ इक्वल्स टू 0 के इक्वल आ जाएगा। अब यहाँ पे इसको यहाँ पे मल्टीप्लाई करें तो ये 9y स्क्वेयर इज़ इक्वल्स टू 12y माइनस 3 इज़ इक्वल्स टू 0 आ जाएगा। अब इन वैल्यूज़ को राइट हैंड साइड पे, सॉरी ये नहीं आएगा। अब ये जो वैल्यूज़ हैं इन्हें इस तरफ शिफ्ट कर देते हैं। ये यहाँ पे -12y और यहाँ पे +3 इज़ इक्वल्स टू 0 हो जाएगा। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं। 9 मल्टीप्लाई करें तो 27 आता है हमारे पास। 9 मल्टीप्लाई 3 इसको और इस कांस्टेंट को और इस कांस्टेंट को मल्टीप्लाई किया तो 9 मल्टीप्लाई 3 करें तो 27 आता है। अब हमें इसके ऐसे पेयर्स लेने हैं जिसको मल्टीप्लाई करें तो 27 आए और प्लस माइनस करें तो -12 आए। अगर हम इसी को देखें यहाँ पे तो इसको अगर हम लोग -9 मल्टीप्लाई बाय -3 करें तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और 9 3 ज़ा 27 आ जाएगा और माइनस माइनस प्लस होगा तो 9 एंड 3 12 आ जाएगा। अब यहाँ पे ये जो हमारे पास पेयर्स बने हैं, फैक्टर्स बने हैं, इसको यहाँ पे सब्सटीट्यूट करते हैं तो ये हमारे पास क्या बन जाती है, 9y स्क्वेयर माइनस 9y माइनस 3y प्लस 3 इज़ इक्वल्स टू 0 आ जाएगा हमारे पास। अब हमने क्या करना है, यहाँ से कॉमन लेना है। यहाँ से हम लोगों ने 9y को कॉमन लिया तो यहाँ पे y माइनस, यहाँ पे y रह गया। यहाँ से 9y ओवरऑल सारा कॉमन चला गया तो यहाँ पे 1 रह जाएगा। जब यहाँ से सारी वैल्यू कॉमन चली जाती है तो बाकी 1 रह जाता है। यहाँ से अगर हम देखें तो -3 कॉमन आ जाएगा। यहाँ से 3 कॉमन चला गया तो यहाँ पे 1 रह गया। माइनस भी कॉमन में है तो यहाँ पे साइन चेंज हो जाएगा। यहाँ पे माइनस प्लस है तो माइनस आ जाएगा और यहाँ पे 3 कॉमन चला गया तो यहाँ पे 1 आ जाएगा इज इक्वल्स टू 0 आ गया हमारे पास। अब यहाँ पे अगर हम देखें y-1 और y-1 ये दोनों वैल्यूज़ जो हैं ये हमारे पास कॉमन है, सेम है, तो इसको हम लोग कॉमन ले लेते हैं। यहाँ से y-1 को हम लोगों ने कॉमन ले लिया तो यहाँ पे हमारे पास बाकी क्या बच गया है, 9y-3 इज इक्वल्स टू 0 आ जाएगा। अब यहाँ पे हमने क्या किया है कि y की वैल्यू को निकालना है तो y की वैल्यू आ जाएगी y-1 इज इक्वल्स टू 0 आर
9y माइनस 3 इज इक्वल्स टू 0 आ जाएगा। अब यहाँ से अगर हम y की वैल्यू को फाइंड आउट करें तो y की एक वैल्यू आ जाएगी 1 और y की दूसरी वैल्यू आ जाएगी 3/9। ये हमारे पास y की दो वैल्यूज़ आ गई हैं। अब इन वैल्यूज़ को इक्वेशन नंबर 2 के अंदर पुट करना है। ये इक्वेशन नंबर 2 है, इस इक्वेशन के अंदर पुट करना है और यहाँ से हमें x की वैल्यूज़ को फाइंड करना है। अब यहाँ पे ये हमारे पास इक्वेशन है और एक बार इसके अंदर y की वैल्यू 1 को पुट करना है और एक बार इसके अंदर y की वैल्यू 3/9 को पुट करना है और x की वैल्यूज़ को फाइंड करना है। सबसे पहले y की वैल्यू 1 को इसके अंदर पुट करते हैं तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 3x इज इक्वल्स टू 1 आ जाएगा। यहाँ पे हम लोगों ने ये आ गया। अब हमें यहाँ पे बेस के अंदर 3 चाहिए तो यहाँ पे अब हम लोग क्या करेंगे, 1 बनाना है तो किसी भी चीज़ की अगर पावर 0 हो तो वो हमारे पास 1 हो जाती है। क्योंकि हमें बेस 3 चाहिए थी इसलिए हम लोगों ने यहाँ पे 3 ले लिया। 3 की पावर 0 पावर में 0 है तो ये हमारे पास 1 आ जाएगा। अब क्योंकि बेसिस जो हैं वो इक्वल हैं तो पावर्स भी इक्वल आ जाएंगी। तो यहाँ पे x की वैल्यू हमारे पास एक 0 आ गई है और अब y की दूसरी वैल्यू को इक्वेशन के अंदर पुट करते हैं और देखते हैं कि x की क्या वैल्यू आती है। 3x इज इक्वल्स टू y की वैल्यू अब पुट करनी है। यहाँ पे पहले हम लोग इसको कट कर लेते हैं तो 3/9 आ रही है तो 3 1 3 एंड 3 3 9। तो यहाँ पे 3x इज इक्वल्स टू 1/3 आ जाएगा हमारे पास। अब यहाँ पे 3x इज इक्वल्स टू 3 -1 आ गया। अब यहाँ पे अगर देखें तो बेसिस जो है वो दोनों की सेम आ रही है हमारे पास। अगर बेसिस सेम है तो यहाँ पे पावर्स एक्सपोनेंट जो हैं वो भी इक्वल हो जाएंगे तो x की एक वैल्यू आ जाएगी -1। अब यहाँ पे हमारे पास x की दो वैल्यूज़ आ गई हैं तो यही हमारे पास इसका सोल्यूशन सेट है। यहाँ पे सोल्यूशन सेट हमारे पास क्या बन जाएगा 0 एंड -1। यही हमारा आंसर है। अब यहाँ पे अगर देखें तो यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन नंबर 14 है। क्वेश्चन नंबर 14 की इक्वेशन हमारे पास क्या है कि 2x + 64 इंटू 2x - 20 इज इक्वल्स टू 0। अब ये क्वेश्चन है हमारे पास। अब इसको हम लोगों ने सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 14 है हमारे पास तो इसको हम लोग क्या करते हैं, फ़र्स्ट ऑफ ऑल हम लोगों ने इसको एज इट इज़ राइट किया है। उसके बाद अब हम लोग क्या करते हैं, ये फर्स्ट वैल्यू तो एज इट इज़ आ जाएगी प्लस 64 आ जाएगा। यहाँ पे 2x है, ये नेगेटिव में आ रही है। इसको नीचे यहाँ पे जब नीचे लेके जाएंगे रेसिप्रोकल की फॉर्म में लेके जाएंगे तो ये यहाँ पे आके पॉजिटिव हो जाएगी। -20 इज इक्वल्स टू 0 आ जाएगा। अब ये फॉर्म हमारे पास बन रही है सेकंड टाइप है। सेकंड टाइप में हमारे पास ये क्या था कि यहाँ पे अगर हमारे पास कोई पॉलिनोमियल है तो b के साथ जो वैल्यू होगी उसमें हमारे पास उसका रेसिप्रोकल होना चाहिए। तो अगर हम ये देखें यहाँ पे 2x है तो यहाँ पे 2x का रेसिप्रोकल है। तो ये हमारे पास इक्वेशन बन रही है। वो टाइप थी हमारे पास, इस टाइप का ये क्वेश्चन बन रहा है a p(x) प्लस b/p(x) प्लस c इज इक्वल्स टू 0 इस तरह का था। फिर p(x) को हम लोगों ने लेट y के इक्वल किया था, देन सब्सटीट्यूट किया था और क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाई थी। इसमें भी हम लोग सेम वही स्टेप्स को फॉलो करेंगे। इसमें भी हम लोग क्या करते हैं कि यहाँ पे 2x को पुट 2x 2x इज इक्वल्स टू y आ जाएगा हमारे। अब यहाँ पे इसको हम लोगों ने पुट किया। अब इसको इसके अंदर पुट करते हैं तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा, पुट कर लें या लेट कर लें, लेट हम लोगों ने लेट किया यहाँ पे। तो यहाँ पे अब हम लोगों ने लेट किया और इस वैल्यू को इसके अंदर पुट करते हैं तो यहाँ पे आ जाएगा 2x यहाँ पे y के इक्वल है प्लस 64 डिवाइडेड बाई 2x y के इक्वल है -20 इज इक्वल्स टू 0 आ जाएगा। अब यहाँ पे हमारे पास रेसिप्रोकल में y आ रहा है। y को यहाँ से ख़त्म करने के लिए पूरी इक्वेशन से मल्टीप्लाई करवा देते हैं। यहाँ पे आ जाएगा मल्टीप्लाई y, इसको y से मल्टीप्लाई करवाएं तो यहाँ पे हमारे पास क्या बन जाएगा y मल्टीप्लाई y प्लस 64 डिवाइडेड बाई y मल्टीप्लाई
वाई माइनस 20 मल्टीप्लाई बाय वाई इज इक्वल्स टू 0 आ जाएगा हमारे पास। अब वाई को वाई से मल्टीप्लाई किया तो वाई स्क्वेयर प्लस ये वाई इस वाई से कैंसिल हो जाएगा। 64 माइनस 20 को वाई से मल्टीप्लाई करेंगे तो 20 वाई आ जाएगा इज इक्वल्स टू 0 आ गया हमारे पास। अब इसको अरेंज करते हैं वाई स्क्वेयर एंड उसके बाद होती है वाई की वैल्यू, तो वाई की वैल्यू है -20y प्लस 64 इज इक्वल्स टू 0। अब ये इक्वेशन अगर हम देखें तो ये हमारे पास कौन सी बन गई है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को आप बेसिकली हम लोग सॉल्व कर सकते हैं बाय फैक्टराइजेशन मेथड और क्वाड्रेटिक फार्मूला की हेल्प से। तो हम इसको सॉल्व कर रहे हैं बाय फैक्टराइजेशन मेथड से। फैक्टराइजेशन मेथड में हमारे पास क्या है कि वाई स्क्वेयर की कांस्टेंट वैल्यू और सम कांस्टेंट वैल्यू सी जो होती है, इन दोनों को हमने मल्टीप्लाई करना होता है और मल्टीप्लाई करने के बाद जो हमारे पास वैल्यू आती है उसको अगर हम मल्टीप्लाई करें तो वो हमारे पास 64 बने और प्लस माइनस करें तो -20 बने। तो यहाँ पे हम लोग इसके पेयर्स लें, अगर 4 मल्टीप्लाई बाय 16 तो 6 4 ज़ार 24 आ जाएगा एंड 2 कैरी आ जाएगा, 4 1 ज़ार 4 5 6, तो ये 64 आ रहा है। तो अगर 4 और 16 को मल्टीप्लाई करें तो 64 आते हैं। इसी तरह से अगर हम इसके पेयर्स बनाएं, माइनस दोनों के साथ माइनस लगाएं तो -4 मल्टीप्लाई ये हमारे पास आ जाएगा, प्लस माइनस करें तो -20 आ रहा है। यहाँ पे हमने दोनों नेगेटिव साइंस लिए हैं -20, इसको जब हमने दोनों नेगेटिव साइंस के साथ सॉल्व किया तो -20 आ रहा है। और जब हम लोगों ने इसको मल्टीप्लाई करवाया तो +64 आ रहा है। अब ये जो दो फैक्टर्स हैं इसको यहाँ पे पुट करते हैं, ये आ जाएगा वाई स्क्वेयर -16y -4y प्लस 64 इज इक्वल्स टू 0 आ जाएगा। अब यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ से हमारे पास कॉमन क्या आ रहा है, y आ रहा है कॉमन, तो y -16 यहाँ पे रह जाएगा। जब यहाँ से y कॉमन चला गया, यहाँ से -4 कॉमन आएगा, तो -4 जब कॉमन जाएगा तो y -16 आ जाएगा इज इक्वल्स टू 0। अब यहाँ पे ये दोनों वैल्यूज़ सेम हैं, ये दोनों वैल्यूज़ सेम हैं, तो इसको हम लोग कॉमन इस यहाँ से ले लेंगे। जब यहाँ से इसको कॉमन लेंगे तो यहाँ पे वैल्यू क्या बन जाएगी, y -16 एंड y -4 इज इक्वल्स टू 0। अब यहाँ से y की अगर वैल्यू निकालें तो y की वैल्यू एक बन रही है y -16 इज इक्वल्स टू 0 और y -4 इज इक्वल्स टू 0 आ जाएगा। अब ये दो वैल्यूज़ आ गई। अब यहाँ से अगर हम y की वैल्यू को फाइंड करें तो एक आ रही है 16 और दूसरी y की वैल्यू क्या आ रही है 4। अब ये दो वैल्यूज़ आ गई। अब इन दो वैल्यूज़ को इक्वेशन नंबर 2 जो है, ये वाली हमारे पास इक्वेशन है, इस इक्वेशन के अंदर पुट करना है और यहाँ से हमें x की वैल्यू को फाइंड करना है। तो इसके अंदर इसको पुट करते हैं। हमारे पास इक्वेशन क्या है, इक्वेशन है हमारे पास 2 पावर x इज इक्वल्स टू y और y की एक वैल्यू आई है हमारे पास y इज इक्वल्स टू 16 और y इज इक्वल्स टू 4। ये दो वैल्यूज़ आ गई हैं हमारे पास। अब y इसके अंदर एक बार हम लोगों ने y के यहाँ पे पुट करना है 16 और दूसरी बार y की वैल्यू को 4 पुट करना है और x की वैल्यूज़ को फाइंड करना है। पहले हम यहाँ पे y की वैल्यू को पुट करते हैं 16, तो यहाँ पे हमारे पास क्या बन रहा है, 2 पावर x इज़ इक्वल्स टू 16 आ जाएगा यहाँ पे। अब यहाँ पे अगर हम देखें तो 2 पावर x इज़ इक्वल्स टू, तो 16 के अगर हम पेयर्स बनाएं तो ये बन रहे हैं 2 मल्टीप्लाई। अब ये और इसको अगर हम देखें तो यहाँ पे जो बेसिस हैं वो सेम है, तो इनकी इसकी भी पावर 1 है, इसकी भी पावर 1, इसकी पावर 1। यहाँ पे क्योंकि बेसिस सेम है तो पावर्स ऐड हो जाएंगी, पावर में आ जाएगा 4। अब यहाँ पे देखें तो बेसिस सेम आ रही हैं तो एक्सपोनेंट जो है वो भी इक्वल आ जाएंगे, तो यहाँ पे हमारे पास x की क्या वैल्यू आ जाएगी, 4 आ जाएगी। अब यहाँ पे हमारे पास दूसरी वैल्यू देखते हैं, y की दूसरी वैल्यू है 4। अब इसके अंदर इसको पुट करें तो ये बन जाएगा 2 पावर x इज़ इक्वल्स टू 4 आ जाएगा। तो 2 पावर x अगर हम 2 मल्टीप्लाई 2 के इक्वल होता है, तो यहाँ पे भी
बेसिस सेम है तो पावर ऐड हो जाएंगी। यहाँ पे इसकी पावर 1 और इसकी भी पावर 1 है। अब पावर 1 + 1 करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 2। अब यहाँ पे क्योंकि बेसिस सेम है तो पावर्स जो हैं इसको हम लोग एक्सपोनेंट को इस फॉर्म में राइट कर सकते हैं। अब यहाँ पे एक एक्स की हमारे पास वैल्यू आई है 2 और दूसरी एक्स की वैल्यू आई है 4, तो यही बेसिकली हमारे पास सोल्यूशन सेट आ जाएगा। अब सोल्यूशन सेट हमारे पास आ गया, यही हमारा आंसर है। तो इस 3 क्वेश्चन के अंदर 12, 13 एंड 14 के अंदर हम लोगों ने एक्सपोनेंशियल को किस तरह से सॉल्व किया जाता है ये हम लोगों ने देखा है। अगर इसमें से किसी स्टेप की या किसी क्वेश्चन की आपको समझ नहीं आई है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं।